बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजी डिपार्टमेंट ने ईएसटी की जॉब्स अनाउंस की हैं और जिसका जो टेस्ट है वो जल्दी जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो हमने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें पास्ट पेपर के बारे में, कंप्लीट पास्ट पेपर जो 2025 में दो यानी कि पेपर लिए गए, एक फीमेल का और एक मेल का। 2025 में भी ये जॉब्स अनाउंस की गई थी और अब 2026 में भी जॉब अनाउंस की गई हैं। तो इस वीडियो में हम पास पेपर नंबर 2 सोल्व करेंगे। पहली वीडियो में हम पास पेपर नंबर 1 कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं और मैंने आपको बताया भी है कि मोस्टली जो पेपर है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आपने तैयारी कैसे करनी है। पहली वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ 50 क्वेश्चन समझाए हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया और साथ साथ मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं ताकि आप हर एंगल से पेपर की जो है वो तैयारी कर सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है तो हमें एक एक मार्क्स के पीछे जो है वो भागना पड़ता है। तो आपका जो पेपर है वो मई के महीने में इंशाल्लाह जल्द कंडक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम पास्ट पेपर नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। ईएसटी फिजी डिपार्टमेंट 2026 में जो जॉब अनाउंस हुई थी और अभी जो हम पेपर सोल्व करने जा रहे हैं पास पेपर नंबर 2, ये 2025 में जो है वो कंडक्ट हुआ था। पहला पास पेपर हम तफसील के साथ अपलोड कर चुके हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आप तक तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्योंकि 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं, इसी तरह 10 पाक स्टडी के, 10 मैथमेटिक्स के, 10 जनरल साइंस के, 10 पेडागोजी के, 50 एमसीक्यूज आपको आने हैं और इसके 100 मार्क्स होने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ हैमलेट। हैमलेट का आपने सिनोनिम बताना है। बिल्कुल सेम मतलब हैमलेट का क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है, स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज इज द राइट ऑप्शन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ हैमलेट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 754 754 द सिनोनिम्स ऑफ हैमलेट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन और इसका जो जवाब है वो बिल्कुल सेम है, स्मॉल विलेज। ये हमारे पास जो फाइल मौजूद है जिसमें 4500 एमसीक्यूज हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो एमसीक्यूज हैं वो कंपाइल किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द एडजेक्टिव क्लॉज। हमने ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमने एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको क्लॉज फ्रेज के बारे में पता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में पता है, एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में पता है, तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन है, आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट। डी इज द राइट ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से यही जो इसका राइट ऑप्शन है जो एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है पास पेपर नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3, द गर्ल वाज सोबिंग। द वर्ड सोबिंग मीन, यानी कि ये एक वर्ड है सोबिंग, इसका हमने मतलब बताना है। थोड़ा सा उन्होंने जो सेंटेंस है वो लंबा कर दिया। द गर्ल वाज सोबिंग, द वर्ड सोबिंग मीन, सोबिंग का मतलब क्या है। तो सोबिंग का जो मतलब होता है वीपिंग, रोना। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 886 चेक करें, व्हाट इज द वर्ड सोबिंग मीन। तो इसमें सोबिंग का मतलब पूछा गया, तो बिल्कुल सेम ऑप्शन सी, वीपिंग, रोना। ये हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ये एक इडियम है, इसका हमने मतलब बताना है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका क्या मतलब होता है। अगर हम ऑप्शन पढ़ें तो ऑप्शन जो बी है, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, अपने रवैये को अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए चेंज कर लेना। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, पाक स्टडी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। खान की हेडवर्क इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, उससे रिलेटेड जो भी रिवर पाकिस्तान के अंदर रिवर्स आते हैं, ओशंस लगता है, इसके साथ साथ जो हमारे एडवर्क्स हैं, जो हमारे बिराजिज हैं, ये तमाम तर एक एक टॉपिक बनता है।
और आपको एक एक टॉपिक जो है वो आना चाहिए। ये नहीं है कि आप रट्टा लगा लें, ये क्वेश्चन है इसको आप रट्टा लगा लेंगे, खान की हेडवर्क चनाब रिवर पे वाक़ है, रट्टा लग गया जी हमारा पास पेपर हो गया, ऐसे नहीं है। आपको खान की बैराज के बारे में पता होना चाहिए, हेडवर्क के बारे में पता होना चाहिए, और इसके साथ रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, कितने रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, पंजाब में कितने हैं, सिंध में कितने हैं, इसी तरह जो भी बैराजेस हैं, इसी तरह माउंटेन्स हैं। ये एक एक टॉपिक बनता है। आप एक एक टॉपिक को अच्छे तरह कीजिएगा तो आप इंशाल्लाह अच्छा स्कोर जरूर लेंगे, और फाइल के अंदर वो तमाम तर चीजें मौजूद हैं विद टॉपिक्स के साथ। तो खान की जो हेडवर्क है ये जनाब बी जो ऑप्शन है चनाब रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर एक तफसील के साथ मैंने बैराजेस की और हेडवर्क की जो है ना वो मैंने फाइल कंपाइल की है, जो हमारी पाक स्टडी के पोर्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 722 चेक कीजिएगा, जीके का क्वेश्चन है खान की बैराज या हेडवर्क्स। खान की हेडवर्क्स इज अ हेडवर्क्स सिचुएटेड ऑन द रिवर चनाब। चनाब, और ये कहां पे किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है खान की बैराज? गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब में। और ये कब कंप्लीट हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था 1889 में। ये एक तफसील लिखी। इसी तरह कादराबाद बैराज है, इस तरह ट्रिमू बैराज है, ये तमाम तर अलग-अलग करके हर क्वेश्चन को कंपाइल किया गया ताकि आप हर एंगल से हर क्वेश्चन को क्लियर कर पाए। रट्टा मत लगाइएगा, मैं बार बार आपको यही आपको बताता हूं कि कंसेप्ट क्लियर करें। रट्टा लगाएंगे आपको भूल जाएगा। तो खान की बैराज चनाब में वाक़ है और ये गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर मौजूद है। इसी तरह जितने भी बैराजेस हैं, ये हेडवर्क्स हैं, उनकी तफसील इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द प्लेनेट इज नोन एज अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ये क्वेश्चन जनरल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। ऐसा प्लेनेट जिसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं वो कौन सा प्लेनेट है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अगर मॉर्निंग स्टार भी आ जाए या इवनिंग स्टार आ जाए तो वो सेम प्लेनेट है, वो है हमारा विनस। विनस सी इज द राइट ऑप्शन। और मैं आपको ये बात बता दूं, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विनस प्लेनेट का टॉपिक आप जरूर कीजिएगा जनरल साइंस के हवाले से, और इसी तरह विटामिन्स का टॉपिक आप जरूर कीजिएगा। इन दोनों टॉपिक्स के आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, जो हमारा प्लेनेट होता है वो हमारा विनस होता है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी जनरल साइंस की जो फाइल है उसका जो पोर्शन जनरल साइंस का, वो मैंने अलग से जो है वो प्लेनेट के ये जो तमाम क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो तमाम क्वेश्चन है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है ये प्लेनेट के हैं। ऊपर प्लेनेट की मैंने हेडिंग दी हुई है और ये तमाम के तमाम क्वेश्चन प्लेनेट के हवाले से हैं। और ये जो अभी क्वेश्चन पास पेपर में है 662 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विनस इज अ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार प्लेनेट। वीनस को हम जो है ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको ब्राइटेस्ट स्टार भी कहते हैं या ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। और वीनस जो होता है ये अर्थ के करीब तरीन सियारा है। मरकरी सबसे छोटा सियारा है और ये मरकरी जो है ये सूरज के करीब तर सियारा है, यानी कि सूरज की जो सबसे करीब सियारा है या प्लेनेट है वो हमारा मरकरी है। जो जमीन के करीब से प्लेनेट है वो हमारा विनस है। विनस को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। ये तमाम तर कंसेप्ट है, ये तमाम तर जो टॉपिक हैं ये आपको आने चाहिए। तो ये तमाम तर कंसेप्ट, ये तमाम तर जो क्वेश्चन है तरतीब के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, इस फाइल में आपकी जो फिजी EST है उसकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसमें 4500 टोटल MCQs हैं, जिसमें हमारी इंग्लिश है, जनरल साइंस है, जनरल मैथमेटिक्स है, पाक स्टडी जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं, वर्ल्ड अफेयर भी एक आधा क्वेश्चन आता है, पेडागोजी जो प्रोफेशनल कहते हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं। और इसके अलावा इसी फाइल में 10 साल आपको पास्ट पेपर मिलेंगे, मुकम्मल सोल्व 10 साल पास्ट पेपर इसी फाइल के अंदर मौजूद है। 4500 ये MCQs हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 ये हमारा एक नंबर है, 0313474525 ये दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फाइल के हवाले से। ये थोड़ी सी पेड फाइल है क्योंकि हमने मेहनत की हुई है, हर सिंगल क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन उसके साथ दी हुई है ताकि हर क्वेश्चन हर एंगल से आपका क्लियर हो सके। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच रेडिएशन या पार्टिकल रेज हैज अ हाईएस्ट मोर पावरफुल एनर्जी अमंग दीज, यानी कि इनमें से जो रेज दिए गए, गैमा रेज है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, वो ऐसी वो कौन सी रेज है जिसकी पावरफुल जो है वो मैक्सिमम एनर्जी होती है? तो वो हमारी है गैमा रेज। ई इज द राइट ऑप्शन। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 553, विच इज फॉलोइंग द हाईएस्ट एनर्जी
तो वो हमारी होती है गैमा रेज। हाईएस्ट पावर एनर्जी आ जाए, रेडिएशन आ जाए, ये तमाम तर एनर्जी से रिलेटेड है, तो वो गैमा रेज होती है जो हम जिसकी जो पावरफुल एनर्जी होती है। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। पहले मैंने प्लेनेट का आपको बताया था और मैंने दूसरा टॉपिक क्या बताया था आपको, विटामिन के बारे में। तो ये दो टॉपिक आप जरूर कीजिएगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर इधर से आएंगे। अब डेफिशिएंसी पूछ रहा है विटामिन सी की, तो स्कर्वी ए इज द राइट ऑप्शन। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की जो है ये डेफिशिएंसी है। अब विटामिन सी ये जो क्वेश्चन है ये हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन चेक कीजिएगा, ये जो टाइप ऑफ विटामिन्स, ये मैंने पूरा एक टॉपिक कंप्लीट टॉपिक विटामिन्स के बारे में लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन अभी आया हुआ है, आप ये तमाम तर ये जो क्वेश्चन है ये विटामिन से रिलेटेड है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं प्लेनेट के, विटामिन्स के, इससे बाहर आपको क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं आएगा। और ये जो अभी क्वेश्चन पास पेपर में है, क्वेश्चन नंबर 642 चेक करें, विटामिन सी इज द डेफिशिएंसी लीड टू स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन सी का दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, ये दूसरा नाम भी लिखा हुआ है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, बी का दूसरा नाम क्या है, सी का नाम क्या है, के का नाम क्या है, इनके सेकंड नेम क्या है, वो भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी तरह नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या है, विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या है, ये इस तरह का पूरा टॉपिक बनता है और मैंने तरतीब के साथ इसी फाइल में मैंने कंपाइल किया हुआ है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी कार्ड। ऐसी स्टडी जिसमें हम हेरिडिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको कहता हूं बेसिक क्वेश्चन आपको आने हैं और आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जेनेटिक्स जो है इसकी स्टडी को हम हेरिडिटी कहते हैं, जेनेटिक्स। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन इज द रिजल्ट ऑफ। जो सूरज से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। ऐसी जो एनर्जी जो सूरज से रिलीज होती है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 595, द सन प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपने रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट क्लियर करने, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से आने हैं। ये ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है, ट्राइंगल ऐसी जिसकी जो है वो 3 कोने होते हैं या 3 एंगल सम्मिलित होते हैं। तो ये जो होता है ये जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं, ये जो एंगल है एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है। तो टोटल अगर हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो 180 डिग्रीज बनते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ट्राइंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम करें तो उसका जो जवाब है वो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। कंसेप्ट के साथ आपने चलना है ताकि आप जो भी क्वेश्चन आए आप उनको आराम से इजीली सॉल्व कर सके। द ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसान का जो ह्यूमन सेल होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की कितनी तादाद होती है। वो होती है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर क्रोमोसोम पूछ ले तो 46 है, अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछ ले वो 23 है, क्योंकि अगर इनके पेयर हम बनाए वो 23 बनते। कभी वो पेयर पूछ लेता है, वो कभी वो वैसे टोटल तादाद पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 348 अगर आप चेक कीजिएगा, क्रोमोसोम्स आर मेड अप। क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन 2024 के पास पेपर में भी आया हुआ ईएसटी में। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो नॉर्मी कंटेन्स 23 एंड 46 सिंगल्स ने। अगर हम पेयर की बात करें तो 23 है, 23 पेयर्स, और सिंगल की बात करें तो 46 बनते हैं, ठीक है। तो आपने हर एंगल से हर क्वेश्चन को क्लियर करना है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में जो पहली फीमेल स्पीकर आई उसका नाम क्या है, उसका नाम है फमीदा मिर्जा। ए इज द राइट ऑप्शन। फमीदा मिर्जा जो है ये पाकिस्तान नेशनल असेंबली की जो है ये पहली फीमेल स्पीकर है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर अगर आप चेक करें तो ये लिस्ट में 884 नंबर क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, फमीदा मिर्जा।
ठीक है, ये जो तमाम तर क्वेश्चन है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उनके जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उनका नाम है एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर साहब। ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बैन जो जंग हुई थी, इनका बहुत बड़ा किरदार है जो मई में हुई थी। बनियानुल मरसूस, इनका सबसे मेन किरदार जो है वो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर साहब का है। तो यही पाकिस्तान के जो है वो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर ये मौजूद है। ये पाकिस्तान का जो करंट अफेयर है, अगर आप चेक करें, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इसी तरह एडमिरल जो है नेवी के जो चीफ है उनका नाम क्या है, नवीद अशरफ है। इसी तरह आसिम, जो जनरल आसिम मलिक है, ये करंट आईएससी के चीफ है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके चीफ है। इसी तरह डीजी जो है वो पाकिस्तान की जो जिसको हम तर्जमान कहते हैं, आर्मी का तर्जमान, वो अहमद शरीफ चौधरी साहब है। ये तमाम तर, इसी तरह प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर्स हैं, इस तरह चीफ मिनिस्टर है, ये तमाम तर मैंने एक फाइल अलग से कंपाइल की हुई है जो कि इसी के अंदर मौजूद है, ताकि आपका हर क्वेश्चन हर एंगल से क्लियर हो जाए। जो अभी क्वेश्चन आया वो चीफ मार्शल का क्वेश्चन है, कौन है, हो सकता है आने वाले पेपर में एडमिरल का क्वेश्चन दे दे या आईएससी का चीफ का क्वेश्चन दे दे, ताकि आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ वाहिद खातून है जो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंची है, उसका नाम क्या है। तो निगार जोहर जो है, ए इज द राइट ऑप्शन। निगार जोहर साहब पाकिस्तान की पहली फीमेल है जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंची है, और यही जो पाकिस्तान की नेक्स्ट जो है ये आर्मी चीफ बनेंगी। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 257 257 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी, निगार जोहर। अगर आप इसकी तफसील में जाएंगे तो आपको तमाम तर चीजें समझ आ जाएंगी। ये सर्जन भी है, पाकिस्तान आर्मी में रही है, और इनका तो तल्लक है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्वाबी केपी के से इनका ताल्लुक है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट्स when passing from one medium to another is commonly observed in the phenomena of binding ability of light when passing of one medium to another। तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या था, यानी कि बाइंडिंग, मुड़ जाना। मतलब क्या है, अगर ग्लास है उसके अंदर एक पानी है, तो अगर हम उसमें एक पेंसिल या कोई भी हम चीज डालें, लकड़ी डालें या कोई भी टुकड़ा डालें, तो वो टेढ़ा हमें नजर आता है, तो वो बेंड हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। ये कुछ टर्म्स हैं, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 626 नंबर क्वेश्चन है, द डैश ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कुछ स्टेटमेंट आगे पीछे, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक होती है कंडक्शन होती है, एक कन्वेक्शन होती है, एक रेडिएशन होती है, एक रिफ्रैक्शन होती है। ये 4-5 टर्म्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। ये मैंने तफसील के साथ जो है वो कंडेंशन क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, ये मैंने आपको बता दी। आप इस वीडियो को पास करके इन तमाम टर्म्स को देख सकते हैं। इधर से एक आपको क्वेश्चन जरूर पेपर में आना है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये मैथमेटिक्स का है, मोड ऑफ द डाटा सेट। मोड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप जो है वो जिंदगी में आपको क्वेश्चन ना बोले। ये कितनी वैल्यूज दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। जितनी भी वैल्यूज दी गई हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, लाख हो, जितनी भी हो, उनमें से सबसे जो ज्यादा मर्तबा रिपीट वैल्यू हो उसको हम मोड कहते हैं। ये 7 वैल्यूज है, इनमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा वर्ड हुआ है, वो 7 डिजिट है। 7 कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। अगर 6 होता तो वो 4 बार होता। यानी कहने का मतलब जितनी भी डिजिट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उनमें सबसे ज्यादा मर्तबा जो रिपीट होने वाला डिजिट होगा उसको हम कहेंगे मोड। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, मोड ऑफ द डाटा। इनमें से आपने बताना है मोड कौन सा है। जो ये जो डिजिट्स दिए गए उसमें 7 सबसे ज्यादा मर्तबा जो रिपीट हुआ है, इसीलिए हमारा जो 7 है इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन है कायदे आजम गेव हिज 14 पॉइंट इन रिस्पॉन्स टू। कायदे आजम ने अपने 14 नकात पेश किए थे 1929 में, तो ये किसके बदले में या किसके रिस्पॉन्स में कायदे आजम ने दिए थे? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी, जिसमें जो कांग्रेस की जानब से दी गई थी, और इसके जवाब में कायदे आजम ने जो है वो 14 नकात पेश किए थे। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 24 चेक करें। द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, ये अगस्त 1928 में पेश की गई थी। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, कब पेश की गई थी और कहां पे पेश की गई थी? लखनऊ कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और द कमेटी वाज चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू विद जवाल, ये दोनों बाप बेटा है, इन दोनों ने ये नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। और मोहम्मद अली जिन्ना, जो अभी पेपर में क्वेश्चन आया, मोहम्मद अली जिन्ना वोटेड अगेंस्ट दिस रिपोर्ट। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके खिलाफ वोट दिया था। किसके खिलाफ? नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ। और इसके रिस्पॉन्स में कायदे आजम ने 14 पॉइंट पेश किए थे, जो 1929 को पेश किए गए थे, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया, ये हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द बॉइलिंग पॉइंट वाटर ऑन अ सेंटीग्रेड स्केल इज। अब आपने परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट हमने बताना है पानी का, सेंटीग्रेड में बताना है, तो वो होता है हमारा C। 100 पे हमारा जो है वो वाटर जो होता है वो बॉयल होता है। ये सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, जनरल साइंस वाले पोर्शन में। 172 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन अ सेंटीग्रेड स्केल वो है 100। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो हमारा होता है 0 सेंटीग्रेड पे। 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग वाटर है और 100 पे हमारा बॉइलिंग वाटर है। नेक्स्ट बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन अ सेंटीग्रेड इज आल्सो नोन एज सेल्सियस स्केल। इसको हम सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, जो कि 100 पे होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज फॉरेनहाइट। अगर फॉरेनहाइट के बारे में बात की जाए तो वो हमारा 712 होता है, 712 फॉरेनहाइट। अगर केल्विन की बात की जाए तो वो 373 के होता है। यानी कि अगर केल्विन में पूछे कि पानी का जो केल्विन, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है, 373 के। अगर फॉरेनहाइट पूछा जाए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट इन फॉरेनहाइट में कितना है, वो है 212 F। अगर बॉइलिंग पॉइंट इन सेंटीग्रेड या सेल्सियस में पूछा जाए वो हमारा होता है 100, ठीक है। ये कंसेप्ट है। इसी तरह आपने करना है, ये नहीं कि 100 नहीं लगा देना, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो 100। वो फॉरेनहाइट में पूछ सकते हैं, केल्विन में भी पूछ सकते हैं, और इसी तरह सेल्सियस या सेंटीग्रेड में भी पूछ सकते हैं। इनके 3 के अलग अलग जो है इनके जवाब है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह आपको तमाम तरह क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, EST फिजिक्स डिपार्टमेंट के कंप्लीट नोट्स, जिसमें इंग्लिश है, जनरल साइंस है, जनरल मैथमेटिक्स है, पाक स्टडी है, पेडागोजी है, और इसी फाइल के अंदर आपको 10 साल पास्ट पेपर भी मिलेंगे। इसमें जो 10 साल के पास पेपर आए वो भी इसमें मौजूद है। 4500 MCQ इसी फाइल के अंदर। EST की मुकम्मल तैयारी। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525, ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे मौजूद है। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको इस फाइल की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और ये थोड़ी सी पेड है, आप पे करेंगे इंशाल्लाह आपको फाइल भी मिल जाएगी, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जो है वो ऐड करवा दिया जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन वाई। ये क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले। सबसे पहले आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन वाई, तो वो हमारा होता है C ऑप्शन, KX। C इज द राइट ऑप्शन। ये जिनके ऊपर ये आप 4 चेक कर रहे हैं या K/2 चेक कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन चेक करें, 418 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगर आप इनकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अगर इन दोनों कंसेप्ट के बारे में आपको पता है तो आप जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, उसके बारे में आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइंड इन 1951।
एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कहते हैं। ये किन किन के दरमियान हुई थी? जो 1951 में हुई थी। ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुई थी 1951 में। इस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 374 क्वेश्चन चेक कीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बारे में ये ट्रीटी हुई थी। और ये क्वेश्चन भी आपको इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। जो अभी ट्रीटी हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, वो क्योंकि अगर जो सऊदी अरेबिया पे कोई हमला करेगा मुल्क, तो पाकिस्तान उसका दफा करेगा। अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब मिलकर दोनों दिफा करेंगे। ये साइन कब हुई थी? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पेपर में आएंगे। ये हमारी इसी फाइल के अंदर तमाम तर क्वेश्चन करंट अफेयर के भी मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। द मीन ऑफ द नंबर्स, हमने मीन बताना है। मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों टर्म्स आपको आनी चाहिए। मोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन अब आया है मीन का। मीन क्या होता है? जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई होंगी उनका आपने सम कर लेना है, और जितनी वैल्यू होंगी, ये 5 है, 7 है, 9 है, 11 और 13, इन सबको आपने जमा करना है। और कितने डिजिट्स बनते हैं? 1 2 3 4 5 बनते हैं। तो 5 पे आपने इनको डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है। तो जो हमारा जवाब आएगा वो हमारा मीन होगा। ये होता है मीन का। ये 5 वैल्यू, 6 वैल्यू भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको आपने जमा करना है, और जितनी वैल्यू डिजिट्स होंगे उन पे आपने तकसीम कर देना है, तो वो हमारा मीन आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये क्वेश्चन पेपर में इसी तरह आते हैं। ये 2025 का हम पेपर सोल्व करते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रोफेशनल यानी कि पेडागोजी के क्वेश्चन है। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किंडरगार्टन जो सिस्टम था ये एजुकेशन में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? वो है हमारे यहाँ फ्रोबल। सी इज द राइट ऑप्शन। सी इज द किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रोबल ने दिया था। ये एजुकेशनलिस्ट थे। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेडागोजी की अलग से फाइल इसी फाइल के अंदर जो है वो मर्ज की गई है। 362 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, विच फिलोसोफर कंपाइल्ड किंडरगार्टन एजुकेशन, तो वो हमारे हैं फ्रोबल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर 362 नंबर पे ये क्वेश्चन मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज। इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताया गया। एक होती है, ये 3 मोड होते हैं एजुकेशन। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, एक होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये तीनों टर्म्स आपको आने चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो हम स्कूल, यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं, कॉलेज से हासिल करते हैं, जिसका कोई टाइम पीरियड होता है, जिसके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जिसका कोई करिकुलम होता है, जिसका टाइम बाउंड होता है, जिसकी क्लासरूम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में आती है। विचुअल यूनिवर्सिटी है, ये भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। और उसके बाद है इनफॉर्मल एजुकेशन, ये होती है इंसिडेंटल, ऐसी एजुकेशन जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, थ्रू आउट लाइफ सीखते हैं, घरों से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने बच्चों से सीखते हैं, बाहर ग्राउंड में सीखते हैं, मस्जिद में सीखते हैं, हम चलते फिरते सीख लेते हैं, डिस्कशन में सीख लेते हैं, जिसका कोई पीरियड नहीं होता, जिसका कोई टाइम बाउंड नहीं, जिसका कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदारा नहीं होता, कोई टाइम बाउंड नहीं, कोई पीरियड नहीं होता। वो हम चलते फिरते सीख लेते हैं, मस्जिद में जाते हैं सीख लेते हैं, ग्रुप में सीख लेते हैं, फैमिली से सीख लेते हैं, खेल के मैदान से सीख लेते हैं, शॉपिंग मॉल से सीख लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। ऐसी एजुकेशन जो हम इंसिडेंटल तौर पर या लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ये तीनों कंसेप्ट है। तीनों कंसेप्ट से आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द मॉस्क वाज डिक्लेयर्ड एज अ एजुकेशनल सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन एजुकेशन पॉलिसी। ये एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन लिया गया कि जो मस्जिद है उनको एजुकेशन सिस्टम डिक्लेयर किया गया था, किस एजुकेशन पॉलिसी में डिक्लेयर किया गया था? पाकिस्तान की तकरीबन 9-10 पॉलिसीज आई हैं एजुकेशन से। पहली पॉलिसी 1947 में है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 1979 की जो पॉलिसी है जनरल ज़ियाउल हक ने दी थी, उस पॉलिसी की ये बात कर रहा है कि 1989 की जो पॉलिसी है इसमें जो हमारी मस्जिद थी उनको एजुकेशन सेंटर डिक्लेयर किया गया था। ये 1989 की पॉलिसी है, 1979। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 512 देखें, मॉस्क स्कूल, मस्जिद मकतब स्कूल, मोहल्ला स्कूल एंड विलेज वर्कशॉप स्कूल हैज बीन डेवलप्ड अंडर द एजुकेशन पॉलिसी, वो 1979 की पॉलिसी है। एजुकेशन पॉलिसी केम इन ज़ियाउल हक गवर्नमेंट एंड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद खान होती, यानी कि उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे
वो मोहम्मद खान होती थे। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, जिनकी प्रेसिडेंटशिप में ये पॉलिसी दी गई थी, वो जनरल ज़िया उल हक थे, जिसमें जो मस्जिद थी उनको स्कूलों का दर्जा दिया गया था। वो 1979 की पॉलिसी है। इस तरह और भी पॉलिसीज है। 1972 की पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 ईयर एजुकेशन जो है वो फ्री करार दी गई थी तमाम पाकिस्तानियों के लिए। इस तरह 1407 की पॉलिसी जो पहली पॉलिसी है। इसी तरह 1959 की पॉलिसी है, जिसको हम शरीफ कमीशन भी कहते हैं। ये तमाम तरह पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ये तमाम तरह पॉलिसी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इंक्लूड्स रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। ये क्वेश्चन जो है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन लिया गया। ब्लूम टेक्सोनॉमी का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको क्वेश्चन जरूर पेपर में आएंगे। तो ये हमारी लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। लोअर ऑर्डर थिंकिंग जो हमारी है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग है। इसी तरह 3 आगे है, जिसमें इवैल्यूएशन भी आता है, सिंथेसिस भी आता है और एनालिसिस भी आता है। वो हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन, यानी कि इंस्पेक्शन ऑफिसर जो जाता है एजुकेशन का डिपार्टमेंट से, पिन डाउन द पर्टिकुलर मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड व्यूज। यानी कि जो इंस्पेक्शन ऑफिसर जाता है स्कूलों में छापे मारने के लिए या स्कूलों को विजिट करने के लिए, तो वहां पे एक रजिस्टर मौजूद होता है। वहां पे जो अपने जो डीमेरिट होते हैं, मेरिट होते हैं या व्यूज होते हैं, वो पिन डाउन करता है। वो कौन सा रजिस्टर होता है? वो होती है लॉग बुक रजिस्टर होता है। डी इज द राइट ऑप्शन। ये 2 क्वेश्चन 2025 के पेपर में आए थे बुक से रिलेटेड, यानी कि जो रजिस्टर होते हैं उससे रिलेटेड आए थे। एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। रजिस्टर की मैंने अलग से जो है पेडागोजी वाले पोर्शन में रजिस्टर का जो रिकॉर्ड होता है, स्कूल रजिस्टर्ड एंड स्कूल रिकॉर्ड, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 195 चेक कीजिएगा, लॉग बुक रजिस्टर्ड। इंस्पेक्शन ऑफिसर ऑफ एजुकेशन ये पिन डाउन करता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द स्कूल आर रिकॉर्डेड इन द लॉग बुक रजिस्टर्ड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टेस्टिंग इज कॉल्ड। तो वो हमारा होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जिसमें हम स्टूडेंट को जज करते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, जज करते हैं कि स्टूडेंट जो है कितने पानी में है। तो मोस्ट ऑथेंटिक आप कह सकते हैं या मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं हमारी टेस्टिंग जो है वो एजुकेशन में होती है। जो हम टेस्ट करते हैं या टेस्ट लेते हैं बच्चों से, इवैल्यूएशन करती हैं, ये इवैल्यूएशन जो होती है ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होती है हमारी टेस्टिंग फील्ड में। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। टेस्टिंग के हवाले, इवैल्यूएशन के हवाले से भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनती है। 206 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम टेक्सोनॉमी, वो हमारा इवैल्यूएशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जज करते हैं, स्टूडेंट्स को जज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये किसने दी है? ये जो थ्योरी है ये मार्क्स वेबर साहब है, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को पेश किया था। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 295 पेडागोजी का क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्क्स वेबर। या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी दोनों सेम है। ये दोनों जो है ये मार्क्स वेबर इनके एक्सपोनेंट है, इनके फादर है या इनके बाप लगते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन है ऑल फाइनेंशियल। ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है जो रजिस्टर से ताल्लुक रखता है। पहला क्वेश्चन लॉग बुक रजिस्टर से आया था, अब दूसरा क्वेश्चन है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज एंटर्ड इन विच रजिस्टर। ये हमारा होता है कैश रजिस्टर। ए इज द राइट ऑप्शन। जितनी भी हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, पैसे का लेन देन होता है, वो कैश बुक या कैश रजिस्टर में जो है वो एंटर्ड किया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, पेडागोजी की फाइल। क्वेश्चन नंबर 196 कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन 4 ऑप्शन में से जो अभी क्वेश्चन आया, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम डे टू डे इज एंटर्ड इन कैश बुक रजिस्टर। ठीक है, इस तरह और कैश बुक में क्या था, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट एंड एक्सपेंडिचर आर मेंटेन इन कैश रजिस्टर। और इस तरह द रजिस्टर यूज्ड टू राइट टीचर सैलरीज एंड अलाउंस कलेक्टिवली इन कैश रजिस्टर। ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट है। जो भी कैश रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने, इसी तरह कॉन्टीजेंसी रजिस्टर भी है, इस तरह एक्सेशन रजिस्टर भी है, इस तरह लॉग बुक रजिस्टर भी है, और भी रजिस्टर, इसमें बहुत से रजिस्टर मौजूद हैं जिससे आपको क्वेश्चन आने हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कंप्लीट पेपर मैंने कोशिश की है आपको हर एंगल से पेपर जो है, जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन की बजाय 3 क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंट एंगल से समझाया जाए। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए, आपने खुद चेक कर लिया कितने, ये मेरे स्क्रीनशॉट लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जी आप कर रहे हैं ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि आपको समझ आ जाए। स्क्रीनशॉट इसलिए लगाए हैं कि जो पेपर में क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या आ सकते हैं पेपर में। तो इसी तरह मैंने अपनी फाइल से स्क्रीनशॉट लगाए, आपने खुद चेक कर लिया कितने जो क्वेश्चन है वो हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए EST फिजिक्स डिपार्टमेंट के 4500 MCQs, जिसमें आल सब्जेक्ट 5 के 5 सब्जेक्ट इसमें मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए और इसी फाइल के अंदर 10 साल पास्ट पेपर भी मौजूद हैं, 10 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525, इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ये पेड फाइल है, आपको फौरन फाइल जो है इंशाल्लाह मिल जाएगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मैंने अपनी पूरी मेहनत की, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। 10 साल पास्ट पेपर इंशाल्लाह आपको सोल्व करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे मोस्टली क्वेश्चन जो आपने कैसे करने हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए आप हमारे इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के जो है वो ख्वाब पूरे करे, उन सबको जो है जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, अल्लाह उन सबको जो है वो गवर्नमेंट जॉब दिलवा दे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप सब इंशाल्लाह कामयाब होंगे, लेकिन मेहनत जरूर कीजिएगा। कंपटीशन बहुत हाई है, इसीलिए एक एक मार्क्स के पीछे आपने भागना है। तो एक एक नंबर के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू।